हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप लेसन पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं तो देख लेते हैं। आज हम लाए हैं पुरस्कार, तो 10 मिनट से कम समय में हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे हमेशा बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। नेकपाल के पेपर में यहीं से आया था। तो अभी वीडियो अगर एग्जाम आने वाला है, पेपर हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए। तो अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया तो मैं सोचूंगा मैंने वीडियो सही बनाया है। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार पहले ये पूछता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में? साहित्य में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। पूछा जाता है अर्थशास्त्र में कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये इतना जो आगे था 1901 से दिया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, अर्थशास्त्र कब से? 1969 से। पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन आप अर्थशास्त्र में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑस्कर फिल्म में से दिया जाता है, सबको पता होगा ये, लेकिन यही याद रख लीजिए इसमें कि ये 1929 से दिया जा रहा है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है। अब देखिए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। कब? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कब? 1952 से। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सब दिया जाता है 1969 से, ये भी दिया जाता है। ठीक है। तो मान बुकर भी सबको पता होगा। ग्रेमी पूछ लेता है, यही ग्रेमी और कलिंग ज़्यादा पूछता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रेमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। तो ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म से है, सबको पता है 1969 से। स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिया जाता है। तो ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये लूसेंट है ना, लूसेंट में जो पुरस्कार है वही सब हम यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 26 लाख रुपए दिया जाता है। तो ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 26 लाख रुपए दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा में, जन सेवा में, पत्रकारिता, साहित्य और संचार और अंतर्राष्ट्रीय जो समझ है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। तो पूछे अगर एशिया का नोबेल पुरस्कार किस को बोला जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सरस्वती सम्मान इसमें पेपर में पूछा गया था, ये कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है। तो वाचस्पति ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यही आपको भूलेगा। ठीक है, वाचस्पति संस्कृत के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही आपका बूस्टर डोज आता रहेगा पेपर तक। ठीक है। अब देखिए, आपको बुक नहीं खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहीं से देख लेंगे। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृत दर्शन और कला क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, शंकर पुरस्कार। तो वाचस्पति याद रखिएगा संस्कृत वाला, शंकर पुरस्कार याद रखिएगा भारतीय दर्शन। व्यास सम्मान ये भी आपको पता होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ये भी याद है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कबीर पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार। ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 25 लाख हो गया था, पहले 15 लाख था, 25 लाख कर दिया गया है ना। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में दिया जाता है। ठीक है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार, तो नागर इसको कैसे याद करेंगे? नगर है तो नगर में विकास होता है, वो विज्ञान का विकास होता है ज़्यादा, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से, याद रखिएगा। ठीक है। तो भटनागर अगर पूछे तो अब विज्ञान के क्षेत्र में 1957 में। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है भटनागर भी। बोरलाग पुरस्कार, तो नॉर्मल बोरलाग
के ऊपर ही ये दिया जाता है कि कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो अगर बोरलॉग पूछे बोरलॉग पुरस्कार तो कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। बीसी राय, तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसे याद कीजिएगा कि डॉक्टर से हम सभी राय लेते हैं। ठीक है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो राय लेते हैं, डॉक्टर साहब इसके बारे में हम क्या क्या करें, तो इसीलिए चिकित्सा आ जाता है ना। बहुत बार पूछा जाता है, बीसी राय पुरस्कार है। ठीक है, तो आई होप 5 मिनट में हमने लगभग इतना कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप रिवीजन, मतलब ये रिवीजन बैच है, लूसेंट जितना आएगा ये सभी आपका रिवीजन रहेगा, और वो भी ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ही सभी टॉपिक रहेगा ना। तो अगला टॉपिक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो यूपी की जितनी भी वैकेंसी है सभी वैकेंसियों के लिए वीडियो यहाँ पे लाया जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।